जस्ट इमेजिन, आप अपनी पहली बुक लिख रहे हैं। आपने पहले 3 चैप्टर्स में अपना दिल और आत्मा डाल दिया है और आप बहुत उत्साहित हैं। आप इसे एक और पब्लिशर को बेचते हैं, लेकिन आपको एक रिजेक्शन मिलता है। फिर आप एक और पब्लिशर को बेचते हैं और एक और रिजेक्शन आता है। आप 12 पब्लिशर्स को बेचते हैं और हर एक से रिजेक्शन ही आता है। अब क्या आप हार मान लेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि शायद राइटिंग आपके लिए है ही नहीं और आपको कुछ और करना चाहिए? Many people would quit at this point. After all, every rejection letter feels like a personal failure. But if J.K. Rowling had given up after 12 rejections, we would have never known the magic of Harry Potter. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फेल्योर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सक्सेस। जैसा कि जेके राउलिंग ने कहा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फेलिंग एट समथिंग अनलेस यू लिव सो कॉन्शियसली दैट यू माइट एज वेल नॉट हैव लिव्ड एट ऑल। मोस्टली ज़्यादातर लोग फेल्योर से डरते हैं, जिसे हम टाइकोफोबिया भी कहते हैं। ये डर अक्सर पुराने एक्सपीरियंस से आता है और कभी कभी बिना किसी कारण भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम फेल्योर से क्यों डरते हैं, ये डर हमें कैसे सेफ्टी का एहसास दिलाता है और इसे पार करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज ज़रूरी है। अगर आप इस डर का सामना नहीं करते तो ये आपको अच्छे रिश्ते बनाने, अपने करियर में आगे बढ़ने और सच्ची खुशी पाने से रोक सकता है। हम फेल्योर से क्यों डरते हैं? क्योंकि ये अननोन से जुड़ा हुआ है। अपने कंफर्ट जोन में रहना आसान है, लेकिन ग्रोथ वही है जो कंफर्ट जोन से बाहर होती है। फेल्योर अक्सर हमारी आइडेंटिटी के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन असल में फेल्योर हमारे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है। Human beings are naturally inclined to avoid uncertainty. It's our survival instinct to stay safe. But in reality, taking risk is crucial for growth. In fact, the people who take the most risk tend to achieve the most success. There is no guarantee of success without taking some risk. हमारी सोशल इवेल्युएशन बहुत बड़ा कारण है। न्यूरोसाइंस से ये पता चला है कि सोशल रिजेक्शन का इमोशनल पेन फिजिकल पेन की तरह ही ब्रेन में एक्टिव होता है। जब हम फेल होते हैं तो ये हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। वी फील लेस वैल्यूएबल एंड लेस फेवरेट, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। तो ये डर कहाँ से आता है? ये शायद आपके अर्ली एक्सपीरियंस से आता है, खासकर आपके पहले 7 साल, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप, स्पेशली अगर उन्होंने आपको स्पेसिफिक अचीवमेंट्स के बिना लव या एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो ये आपके फेल्योर के शेप कर सकता है। आप ये मानने लगते हैं कि आपका वैल्यू आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है। For perfectionists, the fear of failure is even stronger. Perfectionism and fear of failure are deeply connected. We often feel that failure means we are not good enough and that affects our self-worth. But the truth is nobody is perfect and failure is just part of journey to success. It's how we handle it that counts. तो हम इस डर से कैसे बाहर आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फेल्योर लाइफ का एक हिस्सा है एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। सक्सेस फेल्योर के बिना नहीं आती। जब आप किसी बड़ी सक्सेस की कहानी सुनते हैं तो आप देखेंगे कि वे काउंटलेस फेलियर्स के बाद आई। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम फेल्योर को कैसे देखते हैं। क्या हम इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं या क्या हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं? हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हम फेलियर के साथ आने वाली नेगेटिव इमोशंस, शेम, गिल्ट या ह्यूमिलिएशन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खुद से पूछे, आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू अवॉइड व्हाट? कौन सी फीलिंग्स है जो अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं? और फिर इस बारे में सोचिए, क्या मुझे इन इमोशन से बचने की सच में ज़रूरत है? क्या मैं इन्हें ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी में बदल सकती हूँ? एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी है छोटे स्टेप्स उठाना। इससे हम धीरे धीरे डर को पार कर सकते हैं। ये अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी पर आधारित है, जो ये कहती है कि जितना अधिक हम अपने डर का सामना करते हैं उतना ही कम ये हमें प्रभावित करेगा। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, अपने फियर का सामना करें और समय के साथ आप अधिक कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। एक और स्ट्रेटेजी है कि फेलियर को अपनी सेल्फ वर्थ से अलग करें। बहुत लोग जो फेलियर से डरते हैं इसे पर्सनल तौर पर लेते हैं। वे अपनी फेलियर्स को अपने वैल्यू से जोड़ते हैं। यहीं पर सेल्फ कंपैशन काम आती है। फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, ये आपको बैड इंसान या फेलियर नहीं बनाती। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने कुछ ट्राई किया और अब आप जान गए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को रिजल्ट से अलग रखें और फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। एट लास्ट,
टेक एनलाइटेंड रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। इसी तरह फेलियर के डर को पार करने के लिए आपको रिस्क उठाने होंगे, बट मेक श्योर कि वो रिस्क आपके बिगर गोल्स और विजन से अलाइंड हो। ये रिस्क आपको ग्रो करने में मदद करेंगे, और अगर वो काम नहीं करते तो आप वैल्यूएबल एक्सपीरियंस पाएंगे जो आपको अपने गोल्स के और करीब ले जाएंगे। रिमेंबर, मैंने भी जो रिस्क लिया है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ईच रिस्क टॉट मी समथिंग वैल्यूएबल। इम्पोर्टेंट ये है कि हर फेलियर जो आपका सामना करते हैं वो लर्निंग और ग्रोइंग का एक मौका है। तो रिस्क उठाइए और फियर का सामना करें, एंड रिमेंबर, फेलियर सिर्फ सक्सेस की ओर एक कदम है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।